अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे है, इस महीने का लास्ट वर्किंग डे है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो लास्ट वर्किंग डेज होते हैं, चाहे वीकली हो या मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो या एनुअली हो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। तो बहरहाल आज रात की क्लोजिंग हम चेक करेंगे और देखेंगे कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट हो या पाकिस्तानी स्टॉक इंडिसेस हो या यूरोप की स्टॉक मार्केट्स हो या कमोडिटी आइटम है या गोल्ड एंड सिल्वर एंड करेंसीज, व्हाटएवर जो भी आइटम्स हैं उसको हम बड़े क्लोजली वॉच करेंगे और देखेंगे कि आज रात की वीकली एंड मंथली क्लोजिंग क्या आती है। अच्छा, इन तमाम बातों से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट है, इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि आपको डेली बेसिस पे तमाम इंटरनेशनल मार्केट की और लोकल स्टॉक मार्केट के हवाले से जो हालात हाजरा का जो पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे मार्केट मूव करती है वो आपको मालूम हो सके। अच्छा, इन तमाम बातों से पहले जैसे कल भी मैंने आपको मुबारकबाद पेश की थी, आज 12 रबीउल अव्वल है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। आप तमाम लोगों को यौम ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि आज मसाजिद में और बहुत सारे जो हमारे इबादत गाहें हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट फ्रांस में बहुत ज़्यादा ये यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तस्वीर शाया हो रही हैं, जो गलत काम हो रहे हैं और जो बातें हो रही हैं उसकी हम भरपूर कंडेम करते हैं और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ और किसी भी की जो फेथ है उसके हवाले से कोई नेगेटिव कमेंट्स किसी को भी देने का ये हक़ नहीं होना चाहिए और इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम नहीं देना चाहिए कि जनाब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जैसे पहले भी बात हुई और इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फिर मुसलमान होलोकॉस्ट के बारे में भी बातें करना शुरू कर देंगे, जो कि जूस लॉबी या जुडाइज्म के हवाले से लोगों को पसंद नहीं है या उनकी दिल आज़ारी होती है। तो इस वजह से ये बातें बहुत ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं कि जब होलोकॉस्ट के हवाले से कहीं भी कोई शख्स बात नहीं कर सकता, ना पढ़ सकता है, ना इदारिया लिख सकता है, तो वाई ओनली मुस्लिम्स के मुसलमानों के खिलाफ ये बातें क्यों होती हैं। तो बहरहाल हम भरपूर अंदाज में इसको कंडेम करते हैं और किसी शख्स को भी किसी इदारे को भी ये हक़ हासिल नहीं कि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद करे। तो बहरहाल हम ये इस्तेदा करते हैं तमाम कौमियतों को, तमाम ममालिक को यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से कि इसको और OIC के प्लेटफॉर्म पे, अरब लीग के प्लेटफॉर्म से कि जनाब इसकी हम शदीद तरदीद करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल मार्केट की कुछ बातें करते हैं। मार्केट के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट, कल रात को हमारे पास इवेंट थे। 3 बड़ी कंपनीज AAAs एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल की अर्निंग रिपोर्ट्स थी। तीनों ने ज़बरदस्त अर्निंग रिपोर्ट शो की हैं। जिस तरीके से मैं आपसे पिछले 6 महीने से ये बात बयान करता चला आ रहा हूँ कि जनाब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अगर किसी कंपनीज़ ने या किसी इदारे ने तरक्की की है, पैसे कमाए हैं, तो वो ये हाईटेक कंपनीज़ हैं जिसमें ये सर फहरिस्त हैं एप्पल, अल्फाबेट, गूगल और Amazon.com। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये वो तमाम कंपनीज है जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की अर्निंग की है, पैसे कमाए। और कल रात हमने ये देखा कि जनाब इनकी जो अर्निंग रिपोर्ट आई उसकी बेसिस पे मार्केटों ने इसको इतना ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं लिया, लेकिन मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत ज़रूर रोनुमा हुई। और मार्केट के नीचे आने की जो वजह लेटर ऑन हमारे पास आई उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा इनका जो आईफोन है, एप्पल जो इन्होंने बनाया है, एप्पल आईफोन 12 और 12 प्रो मैक्स और प्रो, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी मार्केट में, उसकी ज़्यादा खपत जो है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इसका निगेटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई कि रेवेन्यू जनरेशन या इनका अर्निंग पर शेयर, EPS, ये तमाम के तमाम आउट बीट हो गए, उनको बीट कर दिया। जो एक्सपेक्टेशन थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन रिपोर्ट आई। लेकिन हमारे पास दूसरी तरफ जो खबरें चल रही कि जनाब अमेरिका में अगले हफ्ते इंतखाबात है और इंतखाबात से पहले ये बात हो रही थी कि जनाब $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कल भी हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि जनाब अमेरिका में ये बिलियंस ऑफ डॉलर के या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो इकोनॉमिक मुआशी पैकेज हैं ये अनाउंस नहीं किया जाएगा। इसकी उम्मीदें मध्यम होती चली जा रही हैं क्योंकि जो कांग्रेस की हेड हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की हेड है मिस नैन्सी पेलोसी,
वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अब 3 नवंबर के इंतखाबात से पहले मुमकिन दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केटें डाउन हो गई, गिर गई। और जैसे कि पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जनाब जब इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज नहीं आएगा, चीप मनी नहीं छपेगी, डॉलर को नहीं छापा जाएगा, मार्केट में डॉलर की फरावानी नहीं होगी, तो डॉलर की मार्केट स्ट्रांग हो जाएगी। और कल यही हुआ कि डॉलर स्ट्रांग हो गया वर्सेस कैनेडियन डॉलर ले लीजिए या आप ब्रिटिश पाउंड ले लीजिए, यूरो करेंसी ले लीजिए, यानी जो भी दूसरी करेंसीज थी, इवन जो गोल्ड एंड सिल्वर के अगेंस्ट में अगर हम डॉलर की मार्केट देखते हैं तो डॉलर में बहुत ज्यादा तेजी आई और डॉलर की मार्केटें सिर्फ इसी वजह से ऊपर की तरफ गई क्योंकि नया स्टिमुलस पैकेज के अनाउंस होने की उम्मीदें अब नजर नहीं आ रही हैं। माइट पॉसिबल 3 नवंबर के इंतखाबात के बाद जो सिलसिला हो उसमें यह हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी उम्मीदें नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने भी इसको नेगेटिव लिया और डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ क्योंकि डीबेसमेंट ऑफ करेंसी का जो खतरा था वो लाहक नहीं रहा डॉलर को। तो इस वजह से हमने ये तब्दीली देखी मार्केट में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आज कुछ अर्निंग रिपोर्ट हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका कोई जिक्र अभी मौजूद नहीं है। अच्छा, बहरहाल आज हम सुबह से जिस तरीके से कल यूएस मार्केट डाउन हो गई थी, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने ये देखा कि चाइनीज मार्केट भी तकरीबन 1.5% डाउन रही है और उसकी वजह हमारे सामने यही आ रहा है कि ज़रा जनाब अगले हफ्ते अमेरिका में जो इंतखाबात होंगे उसमें एक मिक्स सिचुएशन नज़र आ रही है। किसी को कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ट्रंप साहब जीतेंगे या जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी वाले जीत जाएंगे। बहरहाल इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं और मिक्स रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें हम स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होता हुआ देख रहे हैं। जिग जैग मार्केट मंडे से चल रही है, आज आखिरी 5वां दिन है, लेकिन मार्केट में जिग जैग सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट है और उसके पीछे सिर्फ हमारे पास ये कोरोना वायरस पेंडेमिक कि जनाब फैलता चला जा रहा है, नया वेव शुरू हो रही है, एंड प्लस वैक्सीन बनेगी नहीं बनेगी, कितनी कामयाब होगी, इन बेसिस पे, प्लस स्टिमुलस पैकेज $2 ट्रिलियन का अनाउंस होगा नहीं होगा, इन बेसिस पे जो अप्स एंड डाउन्स खबरें आती रही उन्हीं बेसिस पे अप्स एंड डाउन्स मार्केट की मूवमेंट हमने देख रहे हैं कि मंडे को मार्केट नीचे खुली, ट्यूसडे को ऊपर, वेडनेसडे को नीचे, फिर थर्सडे को ऊपर, तो मिक्स रिएक्शन हम देख रहे हैं मार्केट में। बहरहाल ये कुछ पॉइंट हैं जिसकी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ तब्दीली वाकई हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, मैं अभी भी इस बात पर इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता कि मैं ये कहूँ कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें क्रैश होना शुरू हो गई हैं, गिर जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। मार्केटें जो 40-70% मार्केटें ऊपर की तरफ चली गई थी या 100% मार्केट ऊपर आ गई थी, यानी कहाँ S&P 1700-1800 पॉइंट पे चल रही थी, आज $3600 3600 पर है, तो तकरीबन 100% मार्केटें ऊपर की तरफ गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट फॉल हो जाएंगी, गिर जाएंगी। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अमेरिका की या दुनिया की स्टॉक मार्केटों गिरने के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जहन में रखें। या तो पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें शुरू हो जाएं कि जनाब यूरोपियन सेंट्रल बैंक या अमेरिकन सेंट्रल बैंक, इनका जो फेडरल रिजर्व बैंक है, ये इंटरेस्ट रेट या शरह सूद बढ़ाने की बातें करे तो स्टॉक मार्केटों में नीचे का रुझान आ सकता है। या दुनिया में कहीं बहुत बड़ी कोई जंगी सूरत हाल रोनुमा हो जाए तो उन बेसिस पे स्टॉक मार्केटें क्रैश हो सकती हैं। या फिर बैक इन 1987 में जो ब्लैक मंडे हमारे सामने आया था जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम का फॉल्ट आ गया था, इन बेसिस पे मार्केटें गिर सकती हैं। अदरवाइज ऐसी कोई फिलहाल हमारे पास खबर मौजूद नहीं है जिन बेसिस पे हम ये कहें कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, ऐसी खबर नहीं है। बहरहाल आज इस महीने का, इस हफ्ते का आखिरी दिन है और अगले हफ्ते से हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली लाने वाली खबरें शुरू हो जाएंगी। भरपूर महीना, भरपूर हफ्ता शुरू हो जाएगा। अमेरिका में इलेक्शन का हफ्ता अगला हफ्ता रहेगा। इसके अलावा इस नवंबर के महीने में हमारे पास चाइना की सबसे बड़ी शॉपिंग फेस्टिवल Alibaba.com जैक मा की तरफ से 11/11 का सीजन शुरू हो जाता है, जिसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग की जाती है। ऑनलाइन एक सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 10 सालों से। हमने ये देखा है कि जैक मा जो है वो हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। पिछले साल जो 11/11 का दिन गुजरा था उसमें 38 बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग की थी जैक मा। Alibaba.com ने ऑनलाइन शॉपिंग पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो इस हफ्ते भी हमारे पास, इस महीने भी जो हमारा जो नवंबर का महीना शुरू होगा उसमें भी माइट पॉसिबल एक दुनिया में एक नई तब्दीली नजर आए और उसमें हम ये कह सकते हैं जो Alibaba.com के मालिक जैक मा ने एक नया बैंक, एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप लॉन्च किया है या एंड फाइनेंशियल ग्रुप लॉन्च किया है, जिसमें एक्सटेंसिवली वो लोन
लोगों को देंगे 5 लाख 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और विदाउट एनी कोलैटरल के साथ, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स के साथ इतनी जबरदस्त तरीके से वो लोन पास करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया एक नए डायनेमिक्स की तरफ चली जाएगी। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स खास तौर पे चाइना का तब्दील होकर रह जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक एंड ग्रुप एंड फाइनेंशियल बन जाएगा। तो बहरहाल ये नवंबर का जो महीना है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें लेकर आ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी खबर हमारे पास यही है कि अमेरिका में 3 नवंबर को इंतखाबात हैं, 11 नवंबर को शॉपिंग फेस्टिवल है चाइना में, फिर इसके बाद हमारे पास 23 या 24 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये नवंबर का महीना हमारे पास भरपूर होगा। तो बहरहाल इसको आप क्लोजली वॉच में रखिएगा और अपने पोर्टफोलियो को इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल इसको देखेंगे। अच्छा, आज हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें, जो कि आपको मैंने एक टेक्निकल ग्राउंड दिया था, एक फिश कटिंग जो ट्रायंगल ब्रेक हुआ था, उस बेसिस पे हमने कहा था कि गोल्ड की कीमतें थोड़ा सा डाउन होंगी, और ये हुआ कि 1912 हाई करने के बाद मार्केटें नीचे आ गई और कल इसने लो कर दिया था 1869 का, तकरीबन 50-60-50 डॉलर तक मार्केटें डाउन हो गई। लेकिन अभी भी मैं टेक्निकल ग्राउंड पे 1840 का लेवल आपको दूंगा कि 1840 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। 1840 अगर नहीं टूटता तो हम ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते से दोबारा गोल्ड की कीमतें ऊपर आ जाएंगी। ऊपर आने की वजह, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बताता रहता हूं कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जीरो या नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, इस बेसिस पे गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ ही दिखाई देती हैं। प्लस हमारे पास जो एक जंगी कैफियत चल रही है आर्मीनिया, अजरबैजान में, सीरिया और टर्की में, यमन और सऊदी अरब में, ये जो चपकलिश हैं, इसराइल के अंदर जो फलस्तीन का मैटर चल रहा है, ये हमारे सामने, जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतों में ज्यादा मंदी या ज्यादा डाउनफॉल नहीं रहेगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं ऑयल के हवाले से। ऑयल की कीमतें कल आपने देखा कि $34 के लेवल को टच कर गई, तकरीबन 5 से 6 महीने का लो कर दिया। और मैं आपसे तकरीबन कई महीनों से ये बात करता चला आ रहा हूं कि जब तक अब्राहम एकॉर्ड पे सऊदी अरेबिया दस्तखत नहीं कर देता, सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को तस्लीम नहीं कर लेता, उस वक्त तक सऊदी अरब को डाउन करने के लिए, सऊदी अरब की फाइनेंशियल कंडीशन को खराब करने के लिए ये साजिशी अनासिर काम करते रहेंगे, चाहे वो यूरोपियन इकोनॉमीज हो या वो अमेरिकन लॉबीज हो। वो सऊदी अरब को फाइनेंशियली कोलैप्स करने की कोशिशें हर मुमकिन कर रहे हैं। और यही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि $41 या $44 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एंड एज वेल एज रेजिस्टेंस लेवल है, उससे ऊपर मार्केट नहीं जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें $34 और $35, $34-35 तक आ चुकी हैं, क्योंकि एक सीधा सा एक फार्मूला है कि कहां वो सऊदी अरब, जब वो $150 का एक बैरल सेल कर रहा था और सऊदी अरब में फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी जबरदस्त थी, हज और उम्रे की अदायगियां हो रही थी, जायरीन जो है वहां पर हज और उम्रे करने और मुकद्दस मकामात को देखने के लिए जाया करते थे। अब ये कोविड-19 कोरोना वायरस के बेसिस पे सऊदी अरब की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत नगुफ्ताबा होती चली जा रही है। ना तो वहां पर हज और उम्रे की अदायगी हो रही है, ना जायरीन जो है मुकद्दस मकामात पर जा रहे हैं, ना वहां पर पेट्रोल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो हमें ओवरऑल जो सिनेरियो, जो पिक्चर नजर आ रही है, वो सऊदी अरब की बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। और उसकी सिर्फ उसका जो रिवाइवल है, सऊदी अरब का जो रिवाइवल है, वो सिर्फ हमें ये नजर आ रहा है कि वो OIC अगर इंटैक्ट रहती है या अरब लीग इंटैक्ट रहती है, और उसकी वाहिद वजह सिर्फ यही दिखाई दे रही है कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत कर दे और इसराइल की इंटेग्रिटी को वो कबूल कर ले, तस्लीम कर ले। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर सऊदी अरब इसराइल को कबूलता है, OIC डैमेज हो जाएगी, अरब लीग डैमेज हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बहरहाल इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ऑयल की कीमतें मुसलसल नीचे की तरफ चलती चली जा रही हैं, और हम यही कह सकते हैं कि जब तक अब्राहम एकॉर्ड पे सऊदी अरब दस्तखत नहीं करेगा, तेल की कीमतें ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं देती। चाहे ओपेक कोई भी ऐलान कर दे कि वो प्रोडक्शन कट कर रहा है, चाहे ईरान या जो भी इस हवाले से कोशिश करें कि जनाब तेल की प्रोडक्शन को कट कर दें कि तेल की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। पिछली बार हम ये देख चुके हैं। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब की फाइनेंशियल कंडीशन को, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड पे दस्तखत करे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात है, बहरीन है, सूडान है और दूसरे ममालिक भी जो हैं वो इसराइल को कबूलते चले जा रहे हैं, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है और हालात बेहतर हो रहे हैं।
तो बहरहाल आज जो मार्केट हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी डाउन साइड पर तो हैं, लेकिन ये कि कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं कि अगर मार्केट उनसे ऊपर बंद होती है तो मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। बहरहाल अगला हफ्ता हमारे लिए इलेक्शन का हफ्ता रहेगा, इस बेसिस पे कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा और ये हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी, डेमोक्रेट जिसका निशान डोंकी है और रिपब्लिकन जिसका निशान हाथी है, एलिफेंट है, इन दोनों में से कौन अगले हफ्ते जीतता है। बहरहाल आज वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, आपसे रब्ता कायम रहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जाते हुए आपसे ये गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।